हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, हिलता है फिर भी कमल। दुश्मनी क्या है मेरे साथ? पहले तो मुझे जलील करके जॉब से निकलवा दिया, फिर मेरे घर की तलाशी करवाई ताकि आप मुझे किसी और इल्जाम में फंसा सकें। इतने बड़े पोजीशन पर होने के बावजूद रैना एक नेक इंसान है। मैम ने मुझे कंपनी का जनरल मैनेजर बना दिया है। रैना मेम साहब को अपनी गलती का एहसास हो गया है, उन्हें पता चल गया है कि कौन सही है और कौन गलत। और अब आप लोगों को काम करने की कोई जरूरत नहीं, काम करने का जिम्मा मेरा। मानव, कैसी लग रही हूँ मैं? याद है मानव, हमारी एंगेजमेंट वाली रात, फुल मून नाइट, जब हम दोनों एक साथ बैठे थे, तब तुम्हें किसी का गुमा हुआ इयररिंग मिला था। तब मैंने तुमसे कहा था कि अगर इसका जोड़ा सच्चा हो तो वो खुद अपने आप उसके पास चलकर आ जाएगा। उस बात के कहे बाद मुझे आज कितनी सच लग रही है। कुछ दिनों पहले मेरा भी जोड़ा गुम गया था, जो आज मुझे मिल गया। अनीता, मुझे कुछ ऑफिस का काम था, मैं कंप्लीट करता हूँ। सच है कि जोड़ा सच्चा है तो जरूर मिलता है, पर मैं तो ऐसा बदनसीब हूं जो अपने जोड़े को अपनी गलतियों से दूर कर बैठा।
पियून कह रहा था कि तुम रात भर घर नहीं गई, कुछ खाया भी नहीं है तुमने। What's the matter? क्या करूंगी घर जाकर? कैसी बात कर रही हो? किसी को लगेगा कि तुम्हारे पास घर जाने का कोई मकसद ही नहीं है। तुम्हारी फैमिली है, बच्चे हैं, वो इंतजार कर रहे होंगे तुम्हारा, परेशान होंगे। माना कि मेरे 3 बच्चे हैं जिन्हें मैं बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन कमल मेरी वो बच्ची है जिसे देखकर मुझे बहुत पछतावा होता है सोनाली। शुरू से मुझे अंधेरे में रखा गया, कहा गया कि मरी हुई बच्ची पैदा हुई है, पर मुझे हमेशा लगता था कोई ऐसी सच्चाई जो मुझसे कहीं नहीं गई। मैं एक ऐसी मां हूं जो अपनी बच्ची का बचपना नहीं देख सकी, एक ऐसी मां जिसने अपनी बच्ची का भविष्य रास्ते पर फेंक दिया भटकने के लिए। सोनाली, उसे भी अपनी मां का साथ पाने का हक है। अब मैं कमल के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकती। रहना, इस तरह जज्बातों के साथ, जज्बात ही की तो बात है सोनाली। अतीत सामने आकर खड़ा हो गया है, दिल तो जज्बाती हो गए। कमल की शादी कभी नहीं टूटती। अगर वो लड़का, उसके घर वाले ये जानते कि कमल की मां का नाम रैना बॉस है। आज रैना बॉस एक नाम है सोनाली। कितने ताने सहे होंगे उसने उस बैकग्राउंड की वजह से, जहां मैंने उसे धकेला था। कॉलेज में, ससुराल में, यहां तक कि इस होटल में भी कितनी इंसल्ट हुई है कमल की। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। रैना, गुड, एक्सीलेंट रिपोर्ट्स। कमल, मैं कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ इंडिया जा रही हूँ। मुझे लगता है मैं तुम्हारे भरोसे यहाँ का बिजनेस छोड़कर जा सकती हूँ। पिछले कुछ दिनों में तुम काफी कुछ सीख गई हो। लेकिन मैम, मैं तो पिछले कुछ दिनों से इस डेजिग्नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने की कोशिश कर रही हूँ, बस। यही तो तुम्हारी खासियत है, काम करती हो पर जताती नहीं हो। मैम, मैं लीव? या, थैंक्स। मैम, आपने बुलाया? एक मिनट कमल। मिस्टर ग्रेवाल, आप पिछले 4 दिनों से कहाँ थे? मैडम, मैं 4 दिनों के लिए लीव पे गया था और उस लीव के लिए मैंने एप्लीकेशन भी दी थी। मेरी राय मानिए, आप और एक लेटर लिखिए आपके नाम से। रेजिग्नेशन लेटर, लीव फॉर एवर। आपने कहा था कि फोक डांसर्स के ट्रूप में जो बियर बार डांसर्स आई थी, उन्हें कमल ने बुलाया था। लेकिन सच्चाई कुछ और थी मिस्टर ग्रेवाल। यू प्लेड अ कंस्पिरेसी अगेंस्ट अस। आपने साजिश की ताकि कमल हमारी नजरों में गिर जाए और निकाल दी जाए। लेकिन अब आप निकाल दिए जा रहे हैं। यू कैन लीव। हमें सच का पता चल गया है। मैम, आउट। पता नहीं क्यों हमेशा कुछ ना काम निकल ही आता है। I mean, even if I decide कि मुझे कहीं जाना है, फिर कमल, क्या बात है? कमल? Friends, she is कमल। तुम लोग तो इससे मिले ही होगे। उस दिन याद है पार्टी में? वैसे, she is my hubby's ex-wife. Quite surprised to see you here. मैंने तो सोचा था तुम्हें यहाँ से निकाल दिया गया होगा। और आप रायना बोस, रायना ग्रुप ऑफ कंपनीज की मालिक, राइट?
राइट। शायद आपने गौर नहीं किया, उस दिन पार्टी में मैंने कमल के बैकग्राउंड के बारे में जो राज खुला था, वो बियर बार में डांस करने वाली औरतों की बेटी है कमल। आपने अभी तक उसको यहाँ से निकाला नहीं? दाद देनी पड़ेगी आपकी हिम्मत की। ओनर हूँ, मर्जी भी तो मेरी चलेगी ना। बिल्कुल। बाय द वे, योर अनीता, राइट? राइट। ओह, आई सी। वही अनीता ना जो मानव जाजू के साथ एंगेज थी और शादी के मंडप में दुल्हन बनी बैठी थी, और मानव ने उसे ठुकरा दिया था और कमल से शादी कर ली थी। क्यों? और तुम तो बड़ी महान और डिटर्मिन्ड निकली, है ना? मानव से शादी करके ही मानी। एक औरत का अस्तित्व और जिद क्या हो सकती है, ये साबित किया तुमने। औरत जिसे पाने का ठान लेती है, उसे पा ही लेती है। आई एम इम्प्रेस्ड। कमल कहाँ खड़ी होगी तुम्हारे सामने? वो तो फिलहाल एस्टैब्लिश होने के लिए स्ट्रगल कर रही है, और तुम कहाँ तुम और कहाँ ये। आप लोग अनीता के बहुत अच्छे दोस्त हैं ना? यू शुड टेक अ लेसन फ्रॉम अनीता। वो अपनी पसंद को पाने के लिए बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, चाहे अपने रिश्ते के लिए दूसरों के रिश्ते क्यों न तोड़ने पड़े। सोनाली शेलार जो मेरी दोस्त है, उसी से मैंने सुना, काफी इंटरेस्टिंग लगा ये केस। कमल की मानव से शादी होने के बाद उस शादी को नजरअंदाज करके अनीता ने मानव से शादी कर ली, और उल्टा कमल को ही कह दिया कि अपनी शादी साबित करो। वैसे पहली शादी ही लीगल होती है ना, और सच्चा प्यार ये सब कहाँ देखता है? सच्चा प्यार पहली या दूसरी शादी कहाँ मानता है? कमल ने शादी के पेपर्स होने के बावजूद मानव को डिवोर्स दे दिया, क्योंकि वो अनीता का रिश्ता तोड़कर अपना घर नहीं बसाना चाहती थी। बेवकूफ जो ठहरी कमल। मेरे ख्याल में सबको अनीता की तरह होना चाहिए, जो अपने सपने सच करना जानती है। और हाँ, अनीता में और एक खूबी है, अनीता सिंपैथी गेन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। शराब पीकर लोगों के सामने दूसरों को बेइज्जत कर सकती है, पर बेचारी दिल की बहुत अच्छी है। अब बेचारी तो है ही, मानव जो अब भी कमल से मिलने का बहाना ढूंढता रहता है, तो वो भी क्या करे। दरअसल कमल प्रेग्नेंट है ना, मानव उस होने वाले बच्चे का बाप है, इसलिए उसे मिलने की कोशिश करता है। मैम प्लीज। एक मिनट कमल, यहाँ आके कोई तुम्हारा अपमान करे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ किसी भी मेरे एम्प्लॉय पर कोई भी उंगली उठाए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ काम करने वाले हर इंसान को मैं अपने बच्चे की तरह समझती हूँ, और बच्चे को प्रोटेक्ट करना हर माँ की जिम्मेदारी होती है। माँ और बच्चे के बीच में आने की कोशिश मत करना यश, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे पर मुसीबत पड़ने पर ये रूप धार सकती है। मैं भी। याद रखना अनीता, एक पत्नी पत्नी के साथ लड़ सकती है, और एक माँ से लड़ाई कभी मत मोल लेना। हार के सिवा कुछ नसीब नहीं होगा। हम लोग कहीं और जाके लंच करेंगे, चलो यहाँ से। पता है मानव, तुम्हारी एक्स वाइफ कमल ने हमारे रिश्ते के बारे में कैसी अफवाहें फैलाई है। उसने उस होटल की ओनर रायना बोस, उसके कान भर दिए मेरे खिलाफ, और उस रायना बोस से उसने मेरी इंसल्ट की, मेरी फ्रेंड्स के सामने। कमल ऐसा क्यों करेगी? जरूर तुम्हें ने कुछ कहा होगा पहले। मैंने कहा? अरे मैंने उससे सिर्फ इतना पूछा था कि उसने अब तक बार डांसर्स की बेटी को क्यों रखा है नौकरी पर। मैंने उसकी तारीफ की थी, और वो हमारे रिश्ते के पीछे पड़ गई। कहने लगी कैसे हमने कमल को धोखा देकर शादी की, कैसे तुमने धोखा दिया मुझे शादी के मंडप पर। बदतमीज औरत। चुप करो अनीता, इसमें भी गलती तुम्हारी है। किसी की इंसल्ट करोगी तो बदले में इंसल्ट ही मिलेगी तुम्हें। ओह, तभी तुमने मुझे थप्पड़ मारा था पूरी दुनिया के सामने। क्या जताने के लिए? यही जताने के लिए कि तुमने मुझसे शादी की, मुझ पर एहसान किया। मानव, मैंने तुमसे प्यार किया था। अगर इंसल्ट के बदले इंसल्ट
रिस्पेक्ट के बदले रिस्पेक्ट होता है तो प्यार के बदले भी प्यार ही होता है। पर तुमने तो मुझसे शादी की, मुझ पर एहसान किया। अनीता प्लीज चुप हो जाओ। एंड फॉर गॉड सेक मुझे ब्लेम करना बंद करो। मानव, शादी हुई है हमारी, खुद को थोप नहीं रही मैं तुम पर। खुद अपने पैरों पर चलकर तुमने मेरे साथ साथ फेरे लिए थे। अब ये मत कहना कि कॉम्प्रोमाइज किया था। शट अप! साबित करो मानव कि मेरे बिना तुम अधूरे हो और तुम्हारे बिना मैं। अनीता, अनीता लिसन टू मी। अच्छा मेरी बात सुनो। आई लाइक यू वेरी मच। कमल का और मेरा केवल एक रिश्ता है कि वो मेरे होने वाले बच्चे की माँ है। बस उस बच्चे के कारण मैं बच्चा पति तो बन नहीं रहे तुम, बस बच्ची की रट लगा इसलिए। मेरे पति बनो, मैं भी तुम्हें बचा दे सकती हूँ। मानव, मुझे भी अपना रिश्ता मजबूत बनाना है। अनीता मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या समझूं मैं, क्या समझूं? ठीक है, बस समझो कुछ भी। कितनी बात तुमसे कहा मैंने कि पहले तुम मेरी दोस्त हो, पर नहीं, तुम नहीं समझोगी। क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त की प्रॉब्लम नहीं समझ सकता? मेरे लिए उस बच्चे को भूलना नामुमकिन है। क्या यही दोस्ती है तुम्हारी? मानव, एक मिनट। मैं तुम्हारी दोस्त नहीं, पत्नी बनना चाहती हूँ। आइंदा कभी भी मुझे दोस्ती का वास्ता मत देना। मुझे पत्नी वाला प्यार चाहिए, जैसे तुमने कभी कमल को दिया था। मुझे मेरा हक चाहिए, भीख नहीं। समझे तुम? हेलो। हेलो हेलो मैम, मैं कमल बोल रही हूँ, राइट? बोलो। मैम, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड? किस बात से? मैम, रायना मैम अब्रॉड गई हैं और होटल की इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर छोड़ के गई हैं। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एफिशिएंटली उठा पाऊंगी या नहीं। ओह माय गॉड कमल, ये तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। तुम्हारे कंफ्यूजन में दम भी है। पर कमल, तुम में कुछ ज्यादा दम है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम हर जिम्मेदारी हंसते हंसते उठा सकती हो। ओके? एक काम करो, नो नेगेटिव थॉट्स, नो कंफ्यूजन्स। तुम एक लंबी गहरी सांस लो और काम पे लग जाओ। थोड़ी देर बाद सब कुछ आसान लगने लगेगा। ओके? चीयर अप। यस मैम। And remember one thing, Kamal. I'll always be there for you. Okay? थैंक्स मैम। You're welcome, बेटा। बाय। किसी बात की हद होती है। उस रायना बोस ने मेरी कितनी इंसल्ट की। ये सब कमल की वजह से हो रहा है। इसी कमल की वजह से मेरे और मानव के बीच में कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं। बस कमल, अब मेरी बारी है। आगे आगे देखो मैं क्या करती हूँ। मुझे कमल और रायना बोस दोनों की इज्जत की धज्जियां उड़ानी होंगी। हेलो प्रिया, अनीता बोल रही हूँ। ओ अनीता, हाय, बोल। कल मैंने एक लंच पार्टी रखी है होटल ब्लू डायमंड में, एंड यू इनवाइटेड। पार्टी? आर यू ऑल राइट अनीता? I mean, आज जो हुआ उसके बाद भी? क्यों? आज क्या हुआ? कम ऑन प्रिया, कमल जैसे छोटे लोगों की वजह से मैं अपना मूड स्पॉइल नहीं करना चाहती, और अब तुम मेरा मूड स्पॉइल मत करो। याद रखना, कल 2 बजे शार्प होटल ब्लू डायमंड। ओके, एज यू से। और हाँ, नेहा और सागर का दोनों को बोल देना। ओके? ओके ओके, बाय।
नेहा, तो यहाँ पे लंच करने आई है ना, तो प्रॉपर्ली लंच कर। वैसे तू कितनी भी राइडिंग करेगी ना, तेरा कुछ नहीं होने वाला। मिस सोनालिका, आप इस गलतफहमी में बिल्कुल भी ना रहिए कि आई हैव पुट ऑन, और सच्चाई तो कुछ और ही है। वैसे तू किस चक्की का? हाँ, स्टॉप इट यार, हम यहाँ पर लंच करने आए हैं,